हेलो दोस्तों, यस क्लास पॉइंट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 कोश का प्रमेय पार्ट सेकंड का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो आइए बच्चों, अब हम इसके फिगर के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक समतल चादर जिसकी मोटाई क्या है, एक नगण्य है, वो लेते हैं और इस चादर के मध्य बिंदु क्षेत्रफल A से R दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस पे ये जो हमारा फिगर है, इस चादर के दूसरी तरफ R दूरी पर सममित X पर समान समतल पृष्ठ का एक क्या बना लेते हैं, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो बिल्कुल सेम हमारा P की तरह ही दिखाई देता है। इस प्रकार बने बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ पर दो समतल पृष्ठ प्राप्त होते हैं, S1 और S2। इस समतल पृष्ठ पर हम एक क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। dA पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के सदिश TA वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं। इसी तरह P पर भी हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA का सदिश और वेक्टर E दोनों समान दिशा में होता है, समान दिशा में होता है। इसी प्रकार जो हमारा ये बेलनाकार पृष्ठ का वक्रीय पृष्ठ होता है, उस पर एक S3 वक्रीय पृष्ठ लेते हैं। इस वक्रीय पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के सदिश dA वेक्टर और वेक्टर E दोनों परस्पर अभिलंबवत होते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम इसका वर्णन करेंगे। अब इसमें होता क्या है, कैसे कैसे ये हमें सिद्ध करना है और इसका डेरिवेशन कैसे प्राप्त होगा, हम इसका सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे हम इसका। तो आइए बच्चों, इसके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे। माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर जिसकी मोटाई नगण्य हो पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के निकट R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चादर के दूसरी ओर R दूरी पर बिंदु P के सम्मित एक अन्य बिंदु P' इस प्रकार लेते हैं कि रेखा PP' चादर तल के अभिलंबवत है। अब आवेशित चादर के आर पार होकर गुजरने वाली 2R लंबाई एवं A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके दोनों समतल पृष्ठ चादर के समांतर हो तथा क्रमशः बिंदु P व P' से होकर गुजरते हैं। S1 व S2 दो समतल पृष्ठ तथा S3 एक वक्रीय पृष्ठ है। अनंत विस्तार की चादर के निकट दोनों और सभी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान व दिशा चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। अतः गॉसीय पृष्ठ S3 पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव dA के सदिश dA वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E
परस्पर लंबवत है। अतः वक्रीय पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, अर्थात फाई 3 बराबर क्या होगा हमारा 0 होगा। गौसीय पृष्ठ के S1 व S2 पर क्षेत्रफल अवयव dA के सदिश dA वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E दोनों समान दिशा में है। अतः संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा भाई, गौसीय पृष्ठ के S1 व S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा हमारा, ये संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, गौसीय पृष्ठ के S1 व S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा, यानी कि फाई ई बराबर क्या होगा हमारा फाई 1 प्लस फाई 2, यानी कि फाई ई बराबर इंटीग्रेशन एस वेक्टर ई डॉट डी ए का वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 वेक्टर ई इंटू डी ए का वेक्टर। तो बच्चों फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन S1 ई डी ए कोस 0 प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डी ए कोस 0, यानी कि फाई ई बराबर इंटीग्रेशन S1 ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डी ए बराबर ई क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो ई इंटीग्रेशन S1 डी ए प्लस ई इंटीग्रेशन S2 D2, चूंकि इंटीग्रेशन S1 डी ए बराबर इंटीग्रेशन S2 डी ए बराबर क्या है a है, अतः फाई ई बराबर ई ए प्लस ई ए बराबर क्या हो जाएगा 2EA। इसको क्या मान लेंगे बच्चों में इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। परंतु गॉस प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई बराबर Q/ε0 होता है, चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A, इसलिए फाई ई बराबर 1/ε0 सिग्मा इंटू ए। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 2। इस प्रकार समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर ही, क्योंकि ये दोनों समीकरण फाई ई के मान है, तो क्या कर लेंगे हम इन दोनों मानों को बराबर कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर करेंगे तो क्या होगा हमारा 2E बराबर क्या होगा 1/ε0 सिग्मा इंटू ए। देखो बच्चों यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो दोनों a से दोनों तरफ a है, तो a से कैंसिल हो जाएगा a, तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो प्यारे बच्चों E बराबर हमारा क्या होगा σ/2ε0 न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों हमारा E बराबर क्या हो जाएगा σ/2ε0 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, हमारा। प्यारे बच्चों हमारा अगला टॉपिक है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्या है टॉपिक हमारा, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना। अब प्यारे बच्चों इसमें हम क्या लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं जिसकी मोटाई क्या होती है, परिमित मोटाई होती है, ठीक है बेटा। उसको कहाँ रखते हैं हम, निर्वात में स्थित है। ये प्लेट कहाँ है, निर्वात में स्थित है। इसके दोनों तरफ क्या है हमारा, इसके दोनों तरफ हमारा क्या है, ये धनावेशित है, दोनों तरफ से क्या है धनावेशित है, धनावेशित है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, दोनों तरफ क्या है सिग्मा है। तो इस वाले व्रत को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट, इसको फर्स्ट सिरा मानते हैं, इसको सेकंड सिरा मान के, यानी कि फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट की तरह ये व्यवहार करती है, बिहेव करती है। और इस प्लेट के अंदर हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेट के अंदर क्या होती है, 0 होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। तो प्यारे बच्चों इस पर हमारे फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो फर्स्ट प्लेट के कारण हमारी कहाँ होगी, प्लेट से बाहर E1 वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में, और प्लेट सेकंड के कारण भी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है E2 वो भी प्लेट से बाहर की ओर होती है। और जो हमें इन दोनों प्लेटों के, यानी कि जो प्लेट के बाहर बिंदु पर प्लेट के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर, उस पर भी हमारी इक्विवेलेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, कि दिशा क्या होती है, बाहर की ओर होती है, तो आइए बच्चों इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें हमने माना एक परिमित मोटाई की एक चालक प्लेट निर्वात में स्थित है। प्लेट को दिया गया संपूर्ण धनावेश
उसके बाह्य पृष्ठों फर्स्ट व सेकंड पर एक समान रूप से वितरित है। चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य रहता है। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भाई प्लेट के अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है बच्चों। तो चालक की परिमित मोटाई तथा इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण इसके दोनों पृष्ठ क्या होता है बच्चों, इसमें चालक की परिमित मोटाई तथा इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण इसके दोनों पृष्ठ निकट स्थित दो आवेशित चादरों या प्लेटों फर्स्ट व सेकंड की भांति व्यवहार करते हैं। यदि प्लेट के दोनों पृष्ठों पर समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, समान पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो भाई, सिग्मा हो, तो ये क्या हमारी फर्स्ट चादर और ये सेकंड चादर की तरह व्यवहार करती है। हमारे क्या करती है, फर्स्ट और सेकंड चादर की तरह हमारे ये व्यवहार करती है। तो यदि प्लेट के दोनों पृष्ठ पर समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तब प्लेट के निकट किसी बिंदु P पर, तब प्लेट के निकट किसी बिंदु P, ये प्लेट के निकट ये बताया था बेटा मैंने आपको कि भाई प्लेट के निकट किसी बिंदु P पर आवेशित चादर फर्स्ट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये क्या है, चादर फर्स्ट से दूर दाईं ओर, चादर फर्स्ट ये हमारी चादर फर्स्ट से दाईं ओर, चादर फर्स्ट से दूर दाईं ओर। इसी प्रकार आवेशित चादर सेकंड के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चादर सेकंड से दूर दाईं की ओर, चादर सेकंड से दूर दाईं ओर। देखो बच्चों फिगर में मैं दिखाता हूँ आपको, ये है हमारी सेकंड चादर और सेकंड चादर से दूर कहाँ है ये, दाईं ओर, सेकंड चादर से दूर दाईं ओर। इस प्रकार प्यारे बच्चों वेक्टर E1 व E2 एक ही दिशा में है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलाम। इसको बेटा हमें क्या मिल गया, ये व्यंजक मिल गया, किसी आवेशित प्लेट के निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो क्या व्यंजक मिला हमारा, वेक्टर E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलाम। प्यारे बच्चों अगला हमारा टॉपिक है समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, मैं आपको फिगर के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास दो प्लेटें होती है, फर्स्ट प्लेट तो क्या होती है, धनावेशित होती है, और सेकंड प्लेट क्या होती है बेटा, ऋणावेशित होती है। तो प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P, ये दोनों प्लेट क्या है, आपस में समांतर है। तो दोनों प्लेटें क्या आपस में समांतर है, और इन दोनों प्लेटों का आवेश घनत्व क्या है, समान है, सिग्मा है। कितना है, समान सिग्मा है। तो जब हमारे प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, तो वो कहाँ होती है, उसमें वेक्टर E की दिशा क्या होती है हमारी, प्लेट फर्स्ट से दूर अर्थात प्लेट सेकंड की तरफ। और इसी प्रकार इस पर प्लेट सेकंड के कारण एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, वो कहाँ होती है, प्लेट सेकंड की ओर। इसी प्रकार जब हम प्लेटों के बाहर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो प्लेट फर्स्ट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या होगी भाई, हमारी प्लेट से दूर दाईं ओर होगी।
E1 की तीव्रता क्या होगी, प्लेट से दूर दाईं ओर होगी। और प्लेट सेकंड के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी हमारी, प्लेट सेकंड की ओर होगी, प्लेट सेकंड की ओर अर्थात बाईं ओर होगी, क्योंकि ये क्या है, ऋणावेशित प्लेट है। तो ऋणावेशित प्लेट में क्या होगा हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी भाई, ये प्लेट की तरफ को होगी। तो आइए बच्चों इसका वर्णन करते हैं हम, कैसे कैसे क्या हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें हम क्या मानते हैं कि माना दो समतल अचालक प्लेटें फर्स्ट व सेकंड एक दूसरे के निकट एवं समांतर स्थित है। प्लेट फर्स्ट धनावेशित तथा प्लेट सेकंड ऋणावेशित और दोनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा समान है। तो बेटे इस प्रकार हम इसमें क्या करेंगे भाई, बिंदु P पर, प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे क्या होगा। तो प्लेट फर्स्ट के कारण, प्लेटों के बीच बिंदु P पर प्लेट फर्स्ट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट फर्स्ट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों हमारी, E1 का वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये क्या है बेटा, इसकी दिशा किधर को होगी, प्लेट फर्स्ट से दूर अर्थात प्लेट सेकंड की ओर। देखो फिगर में, प्लेट फर्स्ट से दूर अर्थात प्लेट सेकंड की ओर, देख ले बेटा। अब प्लेट सेकंड के कारण अब क्या करेंगे, प्लेट, ये जो प्लेट सेकंड है इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट सेकंड के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी, E2 का वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ है, प्लेट सेकंड की ओर, ये क्या है, प्लेट सेकंड की ओर। देखो ये प्लेट कहाँ है, प्लेट सेकंड की ओर है, ये क्या है, प्लेट सेकंड की ओर। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र E1 का वेक्टर व E2 समान दिशा में है। अतः प्लेटों के बीच बिंदु P पर, यह बिंदु जो P बताया था मैंने आपको फिगर में, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 का वेक्टर बराबर, नहीं सॉरी, E का वेक्टर बराबर E1 का वेक्टर प्लस E2 का वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर। तो क्या हो जाएगी बेटा, ये E का वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलाम। इसको आप क्या कर दोगे, एक गोले के अंदर या चकोर खाने के अंदर इसको आप बंद कर देंगे। इस प्रकार ये हमारा व्यंजक मिल गया प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इस प्रकार बेटा हम प्लेटों के बाहर बिंदु P पर, प्लेटों के बाहर बिंदु P पर तो निकाल दिया, प्लेटों के बाहर बिंदु क्या है हमारा, Q है, Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बेटा प्लेट फर्स्ट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट से दूर दाईं ओर, प्लेट से दूर दाईं ओर है। देखो बेटा Q पर हमारी प्लेट E1 का वेक्टर कहाँ है, प्लेट से दूर कहाँ है, दाईं ओर है, प्लेट से दूर दाईं ओर है। इसी प्रकार प्लेट सेकंड के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ होगी, प्लेट सेकंड की ओर, प्लेट सेकंड की ओर बाईं ओर। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिगर में बताया था, ये E2 है, ये कहाँ है, प्लेट सेकंड की ओर कहाँ पे है, कहाँ पे दिशा है इसकी, बाईं ओर को है। इस प्रकार वेक्टर E1 व वेक्टर E2 की समान दिशा नहीं है, यानी कि समान दिशा में नहीं है। अतः प्लेटों के बाहर, बीच में तो हमने निकाल दे, अतः प्लेटों के बाहर बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, E का वेक्टर बराबर E1 का वेक्टर प्लस E2 का वेक्टर, E1 का वेक्टर प्लस E2 का वेक्टर बराबर, E का वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार E वेक्टर बराबर क्या होगा, शून्य होगा। अतः प्लेटों के बाहर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होगी भाई, शून्य होगी। ठीक है बच्चों, अतः प्लेटों के बाहर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमेशा शून्य होगी। प्यारे बच्चों हमारा अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसका ये फिगर है, ये बिंदु हमारा क्या है O, ये बिंदु क्या है हमारा O, इस पर आवेश क्या है Q है, आवेश Q बिंदु O पर स्थित है।
कोई बिंदु O है उस पर क्या स्थित है, आवेश Q स्थित है। इससे r दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे O से r दूरी पर एक स्थित बिंदु क्या है, P है। इस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, हम इस बिंदु O को केंद्र मानकर इस बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोशीय पृष्ठ बनाते हैं, गोशीय पृष्ठ बनाते हैं, जो बिंदु P से होकर जाता है। बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। बिंदु P पर वेक्टर E तथा dA वेक्टर दोनों त्रिज्यतः बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। अतः dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर का हम वर्णन करेंगे, उसके बाद व्यंजक प्राप्त करेंगे, कैसे कैसे प्राप्त होगा। तो माना एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है तथा इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या की एक गोशीय पृष्ठ बनाते हैं, जो बिंदु P से होकर जाता है। बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव D लेते हैं। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या लेते हैं, dA लेते हैं। बिंदु P पर वेक्टर E व dA वेक्टर दोनों त्रिज्यतः कहाँ है भाई, बाहर की ओर है। अतः dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, प्यारो बच्चों, d फाई E बराबर E का वेक्टर इंटू dA का वेक्टर बराबर EdA कोस 0 बराबर EdA होगा। इसलिए संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E बराबर इंटीग्रेशन S क्या है हमारा, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि पूरा सरफेस, वेक्टर E इंटू dA का वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन x, EdA बराबर E इंटीग्रेशन dA। चूंकि इंटीग्रेशन S dA बराबर क्या है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसलिए फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E 4 पाई r स्क्वायर। इसलिए फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण 1। परंतु गॉस प्रमेय क्या कहती है कि भाई इंटीग्रेशन S वेक्टर E इंटू dA का वेक्टर बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। इस प्रकार समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाता है। अब हमारा लास्ट का टॉपिक है इस चैप्टर का बेटा, इसका लास्ट चैप्टर का टॉपिक क्या है हमारा, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। तो बच्चों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिंदु आवेश Q से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है प्यारे बच्चों, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। यदि Q आवेश से r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तब उस पर कार्यरत वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q0 इंटू E। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इंटू Q0। तो इस प्रकार F बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर। अतः फाई व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती Q इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर। तो यही क्या है बेटा, कूलाम का नियम है। इस प्रकार पारे बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बच्चों आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।